नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज का मेरा वीडियो उन सभी देशवासियों के लिए जो 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मना रहे हैं और इसके अलावा लोग मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में भी मना रहे हैं और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग तुलसी दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें, हम त्योहारों को तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब बात आती है मानवता की, जब बात आती है भाईचारे की, जब बात आती है प्रेम सद्भाव की, तो हम उसमें कमज़ोर पड़ जाते हैं। आप देखेंगे पिछले कुछ दशकों से राजनीतिक माहौल इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि भाई भाई का दुश्मन बनता जा रहा है और हम देखेंगे कि पड़ोसी के प्रति हमारे मन में इतनी नफरत पैदा हो गई है कि हम अगर कोई मुस्लिम समाज से आता है या कोई किसी अन्य धर्म से आता है, हम उसके प्रति अपने अंदर हीन भावना लेकर आते हैं, अपने अंदर क्रोध से भर जाते हैं, अपने अंदर नफरत से भर जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों पे किन नेताओं को राजनीतिक रोटियां सेकने में फ़ायदा होता है, ये हम कभी नहीं सोचते। हम आपस में सिर्फ धार्मिक उन्माद का शिकार होकर हम सिर्फ लड़ते रहते हैं। लेकिन ऐसे में जब यूथ को ज़रूरत है रोजगार की, तो ऐसे ही समय में उनको धकेला जा रहा है धर्म की राजनीति की ओर, सांप्रदायिक दंगों की ओर। आप देखेंगे पिछले कुछ समय से युवा कितना बेरोजगार हो गया, नौकरियां खत्म हो गई हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है राम राज्य में। पिछले 556 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया उत्तर प्रदेश में देश का युवा सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे बैठने के लिए मजबूर हो गया है। सोचिए, एक तरफ तो हम अपने त्योहारों को मनाकर खुशहाली का मैसेज देते हैं और दूसरी ओर हमारे देश का युवा किस तरीके से रोजगार को लेके, रोजगार की मांग को लेके सरकार से ये गुहार लगा रहा है कि सरकार हमारी बात सुन ले, सरकार हमारे हो रहे नाइंसाफी के खिलाफ शायद गंभीरता से सोचे। लेकिन सरकार को जब धर्म के नाम पर रोटियां सेकने के लिए मिल ही रही हैं, जनता उसको वो मौका दे ही रही है, तो क्या ज़रूरत है रोजगार देने की, क्या ज़रूरत है नौकरियां देने की, क्या ज़रूरत है युवाओं की कंडीशन पे सोचने की, क्या ज़रूरत है। युवा बेबसी लाचारी से उत्तर प्रदेश में बैठने के लिए मजबूर हो चुका है। वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश को नौकरी का हब बनाया जाएगा, यहाँ पे लोग देश विदेश से भी नौकरी करने के लिए उत्तर प्रदेश में आया करेंगे। वही उत्तर प्रदेश जहाँ पर अयोध्या मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, वही उत्तर प्रदेश जिसको एक ऐतिहासिक राज्य माना जाता है सिर्फ होर्डिंग बैनर पर, जिसकी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ प्रचार के समय दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना विकास कर चुका है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगारी से परेशान होकर सड़कों पर दिन रात बैठकर सिर्फ सरकार से गुहार लगा रहे। तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि यही विश्व गुरु देश की तस्वीरें हैं। विश्व गुरु देश कैसे विश्व गुरु में तब्दील होता जा रहा है देश का युवा। जिस देश में महिलाएं, युवा, जवान, किसान परेशान हो, उस देश को हम विकसित देश नहीं मान सकते हैं। जो भी बचा कुचा विकास था वो भी जीडीपी की तरह जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। एक तरफ तो बड़े बड़े मंचों से दावा करने वाली सरकार कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, भर भर कर नौकरियां देंगे, लेकिन आप जब ये तस्वीरें देखेंगे तो आप सोचने पे हैरान हो जाएंगे कि हमारी सरकार 2 बार सत्ता में आ चुकी है। अब 14 के बाद वो 19 में आई, 19 के बाद वो 24 में आने का भी कॉन्फिडेंट दिखा रही है। वही कॉन्फिडेंट लाल किले से भी प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में बताया था कि हम लाल किले की प्राचीर से फिर से 24 में झंडा लहराएंगे। लेकिन वो जरा ये बताएं कि आपने जो वादे किए थे, युवाओं को नौकरी देने का जो वादा किया था, वो वादे का क्या हुआ? आपने जो 15 लाख देने का वादा किया था, वो उस वादे का क्या हुआ? आपने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो पॉलिसी बनाई थी, उसका क्या हुआ? आप देखेंगे तमाम वादों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे साबित हो चुके हैं। वो सिर्फ चुनिंदा लोगों के ही हित में काम कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को आप लगातार देखिए, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, उर्फ गोदी मीडिया, जो सरकार से सिर्फ चाटुकारिता वाले सवाल कर सकते हैं, सरकार की पॉलिसी पे बात नहीं कर सकते, सरकार से ये नहीं पूछ सकते कि युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। जबकि सरकार से ये पूछा जा सकता है कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं। वही टॉनिक पूछने वाली मीडिया के लिए ये खबर शायद उसके मुंह पे करारा तमाचा हो कि देश का युवा रोजगार मांग रहा है।
वो कोई कुर्सी में या पावर में आने के लिए नहीं सरकार से सवाल कर रहा है, वो अपने हक के लिए, अपने लोकतांत्रिक देश में सिर्फ डेमोक्रेटिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहा है और उन पर भी लाठियां चार्ज कराई जाती हैं, उनको भी घसीटा जाता है। पिछले दिनों से उत्तर प्रदेश में इन युवाओं के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ नौकरी की मांग कर रहे हैं। नौकरी के बदले हमारी सरकार इनके हालातों को, इन तस्वीरों को झुठलाने की कोशिश कर रही है। अमरेंद्र पटेल बाहुबली, जब लोग सोते हैं हम अपने हक अधिकार के लिए रातों में संघर्ष करते हैं। आज पिछड़े और दलितों के बच्चों की 554वां जहां दिन वही कड़ाके की ठंड। 554 में भी, रात में भी, दिन में भी इस इको गार्डन में आते जाते लोग देखते हैं और हौसला बढ़ाते हैं, गिराते भी हैं। मगर 554 दिन का संघर्ष जितना कठिन है उससे ज्यादा रात का संघर्ष। हम न्याय चाहते हैं, हमें नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है, सरकार हमारी इन आवाज को सुने। ये वीडियो आप देखिए कैसे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके देश का युवा, देश की बेटियां भी सरकार से गुहार लगा रही हैं और कह रही हैं कि जिस राज्य में रामलला प्रवेश करने वाले हैं उसमें हम युवाओं के बारे में भी कब सोचेगी सरकार। अनु गौतम लिखती हैं कि अयोध्या में रामलला आएंगे तो उनको बताएंगे। अयोध्या की दलित पिछड़ी बेटियों के साथ नियुक्ति के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपसे विनती कर रहे हैं, इसलिए इनकी करुणा पुकार सुन लीजिए। न्याय प्रिय योगी जी, न्याय कीजिए। सोचिए, लगातार लोग सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन जातिवादी मीडिया का चेहरा देखिए कि पिछड़े समाज, आदिवासी समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज की दशा तो उसकी नजरों में खबरें ही नहीं होती हैं। आप देखेंगे मणिपुर पे भारत की मीडिया एक ट्वीट तक नहीं करती है। इजराइल जैसे गंभीर मुद्दे पे भी वो फोटो सेशन कराने के अलावा और कुछ नहीं करती है। तमाम फिलिस्तीनी लोग मारे जा रहे हैं, तमाम फिलिस्तीनी मासूम लोगों को निशाना बनाया गया था। वहां पे भी देश की मीडिया को रील्स बनाने का मौका चाहिए था, लेकिन जरूरी मुद्दों पर ना उसकी आंखों में शर्म रह गई है, ना ही उसकी कलम में जो ताकत होनी चाहिए वो अब बची है। सोचिए, अमरेंद्र पटेल बाहुबली लिखते हैं कि सरताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। हम देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पे सरकार कब तक खामोश रहती है। अपनी नियुक्ति के लिए 556 दिनों से धरने पर बैठी इन पिछड़े दलित समाज की बेटियों की पीड़ा आखिर अंत में कौन सुनेगा। योगी आदित्यनाथ जी, इंसाफ कीजिए। अपनी नियुक्ति के लिए 556 दिन से धरने पर बैठी ये महिला लगातार सरकार से, योगी आदित्यनाथ से, केंद्र सरकार से गुहार लगा रही हैं। आगे लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि खुद को जिंदा रखने पर संघर्ष है ये, जीवन का हर पल एक वर्ष है ये, सोच का पंछी अब उड़ान भरते हैं, वक्त पटक कर देता है फर्श पर। ये अपना दर्द बता रहे हैं शब्दों के जरिए। ये सोशल मीडिया पे लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन सोचिए, जिस समाज के पास टीवी अखबार नहीं होता उस समाज को कितनी जलालत झेलनी पड़ती है, तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। सोचिए, कांग्रेस पार्टी को पिछले 10 सालों में मीडिया ने इग्नोर किया तो कैसे सड़कों पर आकर शोर शराबा करने के लिए मजबूर हो गई कांग्रेस पार्टी। लेकिन सोचिए, बहुजन समाज के नेताओं के बारे में सोचिए, बहुजन समाज के बारे में सोचिए, बहुजन समाज के युवाओं के बारे में सोचिए, बहुजन समाज की बेटियों के बारे में सोचिए। उनकी दशा पे तो कोई बात करना जरूरी भी नहीं समझता और जातिवादी मीडिया की नज़रों में तो उनके हालात शायद जानवर के हालात बेहतर हैं उनकी नज़रों में, और इनको तो जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। और कहने के लिए हम त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, त्योहारों का जश्न मना रहे हैं तमाम तरीके के। आज तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी स्टेटमेंट आया कि कैसे वो क्रिसमस पर क्रिश्चियन समाज को ये मैसेज देते हैं कि सबसे ज़्यादा मदद करने में अगर कोई आगे रहता है तो क्रिश्चियन समाज होता है। लेकिन उनके भक्त क्या करते हैं, उनके जो सो कॉल्ड फॉलोवर्स हैं वो क्या कहते हैं, वो तमाम मजहब के लोगों को मारते हैं। कोई नमाज पढ़ने पर मारा जाता है, कोई सेंटा की कॉस्ट्यूम में आ जाता है तो उसके साथ मारपीट करते हैं, कोई लोग अपने धर्म के अकॉर्डिंग 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ लेता है या कोई समारोह कर लेता है तो उसके घर तोड़ फोड़ करते हैं। ये है देश की तस्वीरें, किस तरीके से जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे लोगों को निशाना बनाया जाता है। लेकिन जब उनके हक अधिकार की बात आती है तो चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। सरकार की नज़रों में इनकी कोई अहमियत नहीं, मीडिया की नज़रों में कोई अहमियत नहीं। तो सोचिए, न्याय के लिए ये युवा कहाँ जाएंगे। आगे लोग सोशल मीडिया पे वीडियो भी जारी करें, फुटेज भी जारी करें कि कैसे लोग सर्द रातों में
अपने लिए सिर्फ सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि लखनऊ योगी सरकार के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास पहुंचे। 69,000 शिक्षक भर्ती, सैकड़ों अभ्यासी पिछले 556 दिन से कर रहे आंदोलन सिर्फ नियुक्ति पत्र के लिए। वो जन आक्रोश कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुन रही है, ना राज्य सरकार उनकी बात सुन रही है, ना राज्य सरकार में जो मौजूदा मंत्री हैं वो भी उनकी हालातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बहुजन समाज के बच्चे कितनी संघर्षों के बाद जैसे तैसे वो पढ़ पाते हैं, उन संघर्षों के बावजूद भी अगर उनके पास एक नौकरी नहीं होगी तो ऐसे में हताशा निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन जो यूथ जो है आजकल का, जो हमारा यूथ है, जिसने ठेका लिया है धर्म बचाने का, जिसने ठेका लिया है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का, जिसने ठेका लिया है कि इस देश को विश्व गुरु कैसे बनाया जाए, तो विश्व गुरु धर्म का चादर और डंडा झंडा उठाने से नहीं ये देश विश्व गुरु बनेगा। आपको रोजगार चाहिए, आपको अच्छा करियर चाहिए, करियर के तौर पे आपको एक सफल व्यक्ति बनना पड़ेगा। आपके पास आपकी रोजी रोटी कमाने के लिए क्या आपके पास रोजगार है? ये सवाल हर यूथ को पहले खुद से पूछना चाहिए। जो लोग क्रिसमस मनाने पे लोगों से परेशान हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इस देश में सनातन संस्कृति को ख़त्म किया जा रहा है, वो ज़रा इस घटिया मानसिकता से बाहर निकलें और ज़रा गंभीरता से सोचें कि हम देश के विकास के लिए क्या सोच रहे हैं। हम देश के विकास के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की प्रगति के लिए, इस देश के युवाओं को बढ़ाने के लिए क्या हम काम क्या कर रहे हैं? सिर्फ झंडा उठाने से या डंडा उठाने से या धर्म का, किसी धर्म पर्टिकुलर धर्म का नाम नहीं ले रही मैं, लेकिन धर्म की चादर ओढ़कर हम जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, क्या उससे हमारी थाली में रोटी आ जाएगी, या उससे हमारा रोजगार बच जाएगा, या उससे हमारी आने वाली पीढ़ियां का उज्जवल भविष्य बन जाएगा? ये सवाल पहले खुद से करना चाहिए। और 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेके 556 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। देश का युवा सड़कों पर है, देश का जवान बॉर्डरों पर लड़ रहा है, देश का किसान जो है वो खेत खलिहानों में मेहनत कर रहा है, और इस देश की जो असली मलाई है वो सत्ताधारी लोग खा रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ, इस खबर में आपके लिए मसाला नहीं होगा, लेकिन एक बात वो ज़रूर होगी जो आपके बच्चे के भविष्य से जुड़ी होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।